आमद का दूसरा इतवार। मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन, साल अव्वल के इख्तिताम के बाद आमद के अयाम से अब हम साल दोम का आगाज़ करते हैं। और लतूरियाई इतबार से देखा जाए कि मत्ती की अंजील की बजाय अब हम मुक़द्दस मरकज़ की अंजील मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। और आज की अंजील मुक़द्दस में क्या ही खूबसूरत अल्फाज़ मुबारका हैं। मरकज़ की अंजील, इसका पहला बाब, इसकी पहली आयत मुबारका, यसु मसीह इब्ने खुदा की अंजील का शुरू। द बिगिनिंग ऑफ द गुड न्यूज़ अबाउट जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड। कैसी काबिल गौर बात है कि मुक़द्दस मरकज़ जो अल्फाज लेता है वो तकवीन की किताब से सेम टू सेम है। मिसाल के तौर पे तकवीन, इसका पहला बाब, उसकी पहली आयत मुबारका, इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। और जो लफ्ज़ यूनानी में इस्तेमाल हुआ है वो आर्खे है और इसका मतलब द बिगनिंग यानी शुरू है। इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, द आर्खे। तकवीन की किताब में खुदावंद बारी ताला तख्लीक का काम करता है और खुदावंद यसु मसीह में जो दुनिया का नजात दहिंदा है, मुक़द्दस मरकज़ इल्हाम और कलाम से कहता है कि खुदावंद यसु मसीह में खुदा तख्लीक नौ का काम करता है, यानी रिक्रिएशन का काम करता है। और जब हम इस लफ्ज़ पे ध्यान ज्ञान करते हैं, द बिगिनिंग ऑफ द गुड न्यूज़, अंजील का शुरू, तो इसका क्या मतलब है? यूनानी में गुड न्यूज़ को अयूअंगेलियन कहा जाता है, जिसका तर्जुमा खुशखबरी है। अयू का मतलब गुड है, अंगेलियन का मतलब मैसेज या पैगाम है, जिसका तर्जुमा गुड न्यूज़ या गुड टाइडिंग्स है। और जब मुक़द्दस मरकज़ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है गुड न्यूज़ यानी खुशखबरी, गुड टाइडिंग्स, तो रोमी सल्तनत की तारीख़ में इस लफ्ज़ के बारे में हम देखेंगे। अयू अंगेलियन 9 साल कबल मसीह में परन्ने एक शहर है जहाँ पे ये लफ्ज़ कुंदा है। आज ये मशरकी तुर्की में वाक़या है। आज भी आप एफसस के शहर के जनूब में परन्ने के खंडरात में ये लफ्ज़ देख सकते हैं। रोमी सल्तनत के बारे में दुनिया में मशहूर है कि देवता अगस्टस की सालगिरह उनके लिए फिर से शुरू था, लेकिन मुक़द्दस मरकज़ कहता है कि अगस्टस देवता से नहीं बल्कि खुशखबरी का आगाज़, अंजील का शुरू यसु मसीह से है। यसु को अंग्रेज़ी में जीसस, लातीनी में एसूस, ग्रीक में एसूस और अबरानी में यशुआ कहा जाता है, जिसका मतलब कि खुदावंद बचाता है, खुदावंद नजात बख्शता है। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज की पहली तलावत इशाया नबी के सहीफ़ा में से ली गई है। इशाया नबी 769 से लेकर 693 यानी 76 साल तक खुदावंद बारी ताला के कलाम और इल्हाम की मुनादी करता है। और आज की पहली तलावत में क्या पेशनगोई सुनते हैं? यस्सी के तना से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ से एक नौनहाल उगेगा और उस पर खुदावंद की रूह करार पाएगी, यानी हिकमत और फहम की रूह, मशवरत और कुव्वत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। इशाया नबी का सहीफ़ा 11 बाब 1 ता 2 आयात मुक़द्दसा। असीस मोमिनीन, यस्सी के तना से मुराद बारावर शाख है और बनी इसराइल यहूदियों में आज तक जो अजीम तरीन बादशाह हुआ है वो दाऊद बादशाह है, जिसने बादशाहत की और नबी होते हुए खुदा का इल्हाम भी हासिल किया, यानी ज़बूर की किताब उस पर नासिल हुई और उसी ने दुनिया की सबसे पहली हैकल का आगाज़ किया और उसके बेटे ने उस हैकल को मुकम्मल किया। और यसी दाऊद बादशाह का बाप है। यसी अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब खुदा मौजूद है और खुदा का तोहफ़ा के हैं। ना सिर्फ इशाया नबी बल्कि अंजील मुक़द्दस में भी दाऊद बादशाह के तख्त की बात की गई है और लिखा है, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बुज़ुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा
اور اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 31 تا 33 آیات مقدسہ۔ پرانے عہد نامے کا عظیم ترین بادشاہ داؤد بادشاہ ہے، اور نئے عہد نامے کا عظیم الشان بادشاہ یسوع بادشاہ ہے۔ داؤد بادشاہ بیت لحم میں تخت لگاتا ہے اور حکومت کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوتا ہے، اور انجیل مقدس میں فرمان الہی ہے کہ خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہی خداوند یسوع کی بادشاہت کی پیشنگوئی کی گئی ہے کہ بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا، اور چیتا حلوان کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اکٹھے بسیں گے، گائے اور ریچھنی اکٹھی چریں گی، اور ان کے بچے اکٹھے رہیں گے، اور شیر بیل کی طرح بوسا کھائے گا۔ وہ میرے کوہ مقدس پر کہیں دکھ نہ دیکھیں گے اور فساد نہ کریں گے، کیونکہ زمین خداوند کی معرفت سے پر ہوگی، اور جس طرح پانی سمندر کی تہہ کو ڈھانپتا ہے۔ یشعیاہ نبی کا صحیفہ اس کا 11 باب 6 تا 9 آیات مقدسہ۔ عزیز مومنین، کیا کبھی کسی نے بھیڑیے اور برے کو اکٹھے سلامتی میں دیکھا ہے؟ کیا کبھی کسی نے گائے اور ریچھ کو اکٹھے چرتے دیکھا ہے؟ اور یا کیا کسی نے شیر کو بیل کی مانند بوسا کھاتے دیکھا ہے؟ بے شک نہیں دیکھا، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ متی کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 35 آیات مقدسہ۔ تو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت نوح کے دور میں خدا نے 40 دن اور رات می برسایا، سیلاب آیا، گناہ کو اس زمین سے ختم کیا، تو نوح کی کشتی میں سب جاندار امن و سلامتی سے اکٹھے رہتے تھے۔ بھیڑیے اور برے اکٹھے ہی تھے، گائے اور بیل اکٹھے ہی تھے۔ یہ خدا کی بادشاہت کی شبیہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح میں خداوند بادشاہت کو بحال کرے گا۔ اور آج کا کلام ہمیں یہ فضل بخشتا ہے کہ ہم اس کی آمد ثانی کے لیے تیار ہوں اور اس کی بادشاہت کے منتظر ہوں۔ تو آئیں آج کے کلام الہی سے برکت اور فضل حاصل کریں۔ آمین۔